वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी है केवीएस एनवीएस टायर 2 के लिए। होपफुली बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही जाएगा और जिनको उम्मीद है कि हम टायर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो लेकिन प्रिपरेशन में पहले से करके रखनी, क्योंकि ईएमआरएस का टायर 2 का पेपर कभी भी हो सकता है। तो सो लेट्स डिस्कस फॉर द टीजीटी साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी। तो टीजीटी साइंस वाले बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है मोस्टली वो कहाँ से जो लिया गया सिलेबस वो 10th क्लास का है। जो 10 और 9, 10th, 11th मीन्स आप ये फोकस लेके चलिए कि जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है आपको एनसीईआरटी के एक वर्ड पर फोकस करना है। आप हाइलाइटर ले लीजिए और हाइलाइटर से जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। जो एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, जो क्लास 10 की एनसीईआरटी, क्लास 9 की एनसीईआरटी है, क्लास 8 है एंड क्लास 11th है। आप ये 3-4 बुक कम से कम 9, 10th, 11th की तो आप ऐसे है कि 9, 10 तो मेन है ना, 9, 10th इट्स कंपलसरी। उसके बाद आप 11th की बुक ले सकते हैं एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी की जो कीवर्ड्स है आप उन पे फोकस करिए। एनसीईआरटी के कीवर्ड्स मीन जैसे उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, एनसीईआरटी कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है, तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट। लेकिन एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो बहुत कंस्ट्रक्टेड है, मीन्स वो कॉम्पैक्ट सिलेबस है, इसमें कुछ ज़्यादा इलेबोरेट फॉर्म में चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो आप जो भी रेफरेंस बुक स्कूल के अंदर लगती है, जैसे 9th क्लास में एनसीईआरटी भी लगती है क्लास सीबीएसई स्कूल्स में, और उसके साथ एक रेफरेंस बुक भी लगाई जाती है, क्योंकि रेफरेंस बुक का जो कंटेंट होता है थोड़ा इलेबोरेट होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इस बुक का यूज़ करिए, उस बुक का यूज़ करिए। आपके पास ऑनलाइन भी कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल होता है। जैसे कोई भी अगर आप टॉपिक आप डालते हैं नेट के ऊपर या आप सर्च करते हैं तो उससे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपको मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ फोकस करें कि एनसीईआरटी के कीवर्ड्स पर फोकस करें। कम से कम 9th और 10th को तो आप ऐसा लेके चले कि 10th को तो आप घोल के पी लीजिए, 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको आप पूरा घोल के पी लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। 9, 10th, 11th, 9, 10 तो मेन है। अब यू आर टॉकिंग अबाउट द टीजीटी साइंस। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें आ रहे हैं, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे सीबीएसई ने डिलीट किए हैं, लेकिन हमें उन पर भी फोकस करना है। हमें इलाबोरेट फॉर्म में सिलेबस को देखना है। हम जितना उतना ही मटेरियल हमारे लिए काफ़ी नहीं है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसलिए आप रेफरेंस बुक का यूज़ करें। जितने ज़्यादा रेफरेंस बुक में मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं और अच्छा उस कंटेंट को इलाबोरेट कर सकते हैं और अच्छी तरह उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी तो आपको लेनी है, साथ साथ में आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा लीजिए 9, 10 की फॉर द टीजीटी साइंस। 9, 10 तो मैं कंपलसरी बोली, कुछ क्वेश्चन 8 के भी पूछे जाते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें 8 से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं केवीएस के अंदर। तो आप प्लीज़ 9, 10, 11th या इनकी बुक को तो आप 9, 10 की तो आप लेके चलेंगे टीजी साइंस एनसीईआरटी, फिर साथ में कोई रेफरेंस बुक, कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ये जो भी हमारी आजकल बुक्स आ रही हैं केवीएस एनवीएस केंद्रीय विद्यालय प्रिपरेशन की बुक्स आती हैं बहुत सारी, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा पीजीटी बायो। पीजीटी बायो के लिए 11th, 12th एंड बीएससी, क्योंकि बीएससी का सिलेबस मोस्टली वो जो भी हमारा बोटनी जोलॉजी है दोनों का सिलेबस हमारा बीएससी जो है, जो भी बीएससी वाले स्टूडेंट है या उनका बीएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल तक का आप पढ़ के जाएं प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि आपको हर एक कंटेंट पे फोकस करना है। जो भी हमारे टॉपिक्स हैं क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में बन सकता है, तो इसलिए 11, 12 एनसीईआरटी इज़ मस्ट। बिना एनसीईआरटी छुए आप बिल्कुल एनसीईआरटी को तो आप घोल के पीजिए। 11, 12 फॉर पीजीटी बायोलॉजी, 11, 12 एनसीईआरटी, पीजीटी बायोलॉजी एंड कोई भी बीएससी तक का आपको पढ़ के जाना है, ग्रेजुएशन लेवल तक का। एंड कोई भी रेफरेंस बुक जो भी यूज़ होती है सीबीएसई स्कूल्स में, रेफरेंस बुक कोई भी उठा के लीजिए, उस रेफरेंस बुक का भी यूज़ करिए। उस रेफरेंस बुक में जो भी इलेबोरेट फॉर्म में वो टॉपिक एक्सप्लेन रहता है। एनसीईआरटी का कंटेंट जो है वो इलेबोरेट नहीं रहता है। कई टॉपिक तो उसमें अपने डिलीट भी कर चुके। सीबीएसई ने कई टॉपिक जो है वो 11, 12 में या हमारे 9th में, 10th में डिलीट कर चुका है वो। तो वो टॉपिक पे भी हमको फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। वो एनसीईआरटी के एक लाइन से क्वेश्चन उठा के बना लेता है और उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन तैयार करता है। तो दूसरी बात, हमें कोई भी रेफरेंस बुक जो यूज़ होती है स्कूल्स के अंदर, या जो भी हम केवीएस एनवीएस की जो प्रिपरेशन की बुक्स आती हैं आप उनको भी देख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी तो आपको करके जानी ही है पूरी। 9, 10 फॉर द टीजीटी साइंस, 11, 12 एंड बीएससी को आप देख के जाएँ फॉर द पीजीटी बायोलॉजी। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोई एक्स्ट्रा ऐसे बाहर के टॉपिक्स नहीं है, वो जो हम अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं अपने 9th में, 10th में, 11, 12 में, वही उन्हीं से ही वो क्वेश्चंस बनाते हैं। बस थोड़ा सा क्या है, वो क्वेश्चंस को घुमा फिरा के बना देते हैं, वो किसी भी वर्ड से क्वेश्चन बना देते हैं, वो किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन बना देते हैं। इसीलिए आप एनसीईआरटी को तो हाईलाइटर से कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। 9, 10 की एनसीईआरटी उठाएं, उसके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें हाईलाइटर से,
उनको बार बार देखें। ऐसे में क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें दे आएगी। दूसरी बात, मैं भी अपने वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो का जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ जल्दी ही फॉर द प्रिपरेशंस, ताकि हम जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस कर सकें, हम जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उन पे फोकस कर सकें। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमारे पास पढ़ने के लिए, बहुत सारा कंटेंट हमारे पास पढ़ने के लिए हम, और कई लोग बिज़ी होते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई अदर पर्पस में बिज़ी होता है, तो उसको इतना टाइम नहीं कि वो हर एक चीज़ पढ़ सके। तो आप जैसे जानते हैं कि मैं आप जो भी अपने वीडियोस लाती हूँ उस पर मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट को ही हाईलाइट करती हूँ। मैं फालतू की चीज़ें नहीं डिस्कस करती हूँ, या मैं बड़ी बड़ी मैराथन ला के बच्चों को ये नहीं कि एक बड़ी बड़ी मैराथन लिया हो, उसके बाद उसमें से हम कितना पढ़ेंगे मैराथन में। एक क्लास में अगर मैं 1 घंटे की मैराथन रख दूँ, आधे घंटे की मैराथन डिस्कस कर लूँ, आप कितना लर्न कर लेंगे। तो मोस्टली ये है कि हम कीवर्ड्स पे फोकस करें। आप जैसे जानते हैं कि मैं अभी तक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही थी अपने वीडियोस के अंदर, अपने शॉर्ट्स में, अपने पोस्ट में। अब मैं साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को शेयर कर रही हूँ अपने पोस्ट में और वीडियो शॉर्ट्स में। अब देखें, बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैं डाल रही हूँ, पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। दे आर वेरी कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनमें ही हम पेपर में नहीं कर पाते हैं। हमें आते भी हैं वो आंसर, हम नहीं कर पाते हैं। द रीज़न इज़ दिस, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं कि हमारे दिमाग जो होता है वो पढ़ ही नहीं पाता कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए जो हम, मैं अब अपने जनरल अवेयरनेस के साथ साथ जो मैंने पहले अपने शॉर्ट्स और वीडियोस स्पोर्ट्स में डिस्कस करती थी, अब मैं अपने साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ फॉर द टीजीटी साइंस एंड पीजीटी बायोलॉजी। ये दोनों कोर्सेज को मैं लेके आ रही हूँ, मतलब कोर्सेज क्या बोलूँ मैं, अपने ऑनलाइन क्लासेज जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ फॉर दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द टीजीटी साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो वही मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वर्ड्स की फॉर्म में, की पॉइंट्स की फॉर्म में लाना चाहती हूँ, ताकि उससे हर एक बच्चे को फ़ायदा मिले। और अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ यू कमेंट ऑन द, अगर आप चाहते हैं कि मैं टीजीटी साइंस के लिए और पीजीटी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स हैं, या इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स हैं, पॉइंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लेके आऊँ, उनके लिए वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ यू कमेंट ऑन माई दिस वीडियो सो दैट मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि योर मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो सो थैंक यू।